जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम। इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों, मज़े में हों और खुदा करे कि सब जो है वो मज़े में ही रहें और मज़े से ही रहें। आई थिंक माई इंटरनेट हैज़ गॉट सम प्रॉब्लम। बिल्कुल जनाब, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप ट्यून इन कर चुके हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि आप भेज सकते हैं अपने पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपको करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। Oh yes, thank you very much for tuning in to 107.4 and my friend just joined me in as well. Instafam पर आप लोगों को ज्वाइन इन कर रही हूँ for a little while. इसके साथ साथ अगर आप रिकॉर्डेड शो सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आपको हमें लाइक करना पड़ेगा यूट्यूब पर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरा FM को, एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। हाय शाजिया भाभी, कैसी हैं आप? जी हाँ जनाब, वो क्या कहते हैं ना कि ज़िंदगी के बदतरीन दिन जो आप ज़िंदगी में गुजारते हैं और आपको लगता है कि यार बस लाइफ ख़त्म हो गई है एंड आई एम डन विद एवरीथिंग, those are the days that can break you, actually are the days that makes you. वही वक्त जो आपकी ज़िंदगी का सबसे बुरा वक्त होता है, उस वक्त में आपके रोए हुए आंसू, उस वक्त के आपकी मांगी हुई दुआएं, उस वक्त में आपके तड़पते हुए लम्हे, उस वक्त की आपकी ज़रूरतें, उस वक्त की चाहतें, आपको पता भी नहीं होता कि कोई किस तरह से आपकी उन अनकही सातों को सुन रहा है। और जैसे जैसे वक्त आगे गुजरता है, बिकॉज मुझे लगता है कि, और ऐसा है भी, कि नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, नॉट इवन द बैड डेज, नॉट इवन यू, नॉट इवन मी, नॉट इवन द गुड डेज। तो क्या है कि जो चीज़ें आपको अपने बुरे वक्त में, जो आपको पता भी नहीं होता, जो शायद आप दुआएं भी नहीं मांग रहे होते, लेकिन वो तकलीफ़ें जो आपकी ट्रिगर की जा रही होती हैं उस बुरे वक्त में, वो तकलीफ़ें असल में हीलिंग होती है आपकी। और वो हीलिंग इसलिए होती है ताकि आपको अच्छा वक्त दिया जा सके, और जब वो अच्छा वक्त आता है, सो दैट यू कैन एक्चुअली फील कि बुरे और अच्छे में क्या फ़र्क है, सो यू कैन एक्चुअली फील कि गम और खुशी में क्या फ़र्क है। गम मिलता है तो कैसा लगता है, और खुशी मिलती है तो कैसी लगती है। जब आप अपनी ज़िंदगी के बहुत डाउनर डेज में और डीप डल डाउन बोरिंग डेज में होते हैं और आपको ऐसे लगता है यार बस लाइफ इज़ डेड और अब ज़िंदगी में कोई उम्मीद नहीं और कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसके बाद वो क्या है कि मिरेकल्स हैपन, मैजिक हैपन्स, प्यार भी हो जाता है, दिल टूट जाता है आपका तो प्यार भी आ जाता है। आपको लगता है कि नोबडी लव्स यू, बट येस देयर इज समबडी हु लव्स यू। कोई ना कोई कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से आपकी ज़िंदगी में अपेयर हो जाता है। जब आपको लगता है यार नोबडी इज़ हेल्पिंग मी, फ्रेंड स्टार्ट्स अपेयरिंग इन योर लाइफ टू हेल्प यू। जब आपको लगता है यार फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, ये है वो है और अब कुछ नहीं होगा एंड आई एम डन, आई एम डेड, और मेरा टैलेंट, मेरा स्किल किसी काम का नहीं रह गया, जब अच्छा वक्त आता है तो वही आपका टैलेंट, वही आपकी छोटी छोटी बातें इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। सही कहते हैं यार कि बुरा वक्त चल रहा हो ना तो इंसान की कोई अच्छी बात भी अच्छी नहीं लग रही होती, लेकिन जब अच्छा वक्त आता है तो आपके मुंह से निकली हुई एक हाँ भी जो है ना, आपकी मुस्कुराहट भी इतनी कमाल हो जाती है कि आप कहते हो वाह जी वाह, क्या ही कहने। सो डोंट लूज द होप, इन फैक्ट वी हैव लॉस्ट होप। लाइक 3 साल मैं कहूँगी कि 3 साल से ज़िंदगी जो है सिर्फ क्योस में गुजर रही है। कोरोना आया, कोरोना के बाद वी ट्राई टू स्टेबलाइज आवर लाइफ्स, we try to normalize our lives, but trust me guys, 2022 was not never a very stable year, और 2023 तो मैं कहती हूँ द हार्डेस्ट ईयर ऑफ एवरी वंस लाइफ। और 2023 का जो पेस है, आई थिंक यू all guys have to mark the date 15 September, and yes I could see that कि 15 सितंबर एक वो तारीख होने वाली है हमारी ज़िंदगियों में कि जिसके बाद लाइफ विल नेवर बी द सेम। एटलीस्ट बैड पैच आपकी लाइफ का निकल जाएगा। अगर आप लवलेस हैं तो आपकी लाइफ में लव आने वाला है,
अगर आप जॉबलेस हैं तो आपकी लाइफ में जॉब आने वाली है। अगर आप के पास पेनीलेस हैं तो आपके पास बहुत सारे पैसे आने वाले हैं। अगर आपकी लाइफ में फ्रेंडलेस हैं तो आपकी लाइफ में बहुत सारे फ्रेंड्स आने वाले हैं। तो जो भी चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में इस वक्त लैक में चल रही है तो वो आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आने वाली है। अगर आपकी ज़िंदगी में कन्फ्यूजन चल रही है तो क्लैरिटी आने वाली है। अगर आपकी ज़िंदगी में क्योस चल रहा है तो आपकी ज़िंदगी में पीस आने वाला है। अगर आपकी ज़िंदगी में लैक चल रहा है तो अबंडेंस आने वाली है। सो योर लाइफ इज़ गोना बी अपसाइड डाउन इन अ रियली 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 गुड वे, जिसके बाद आपको यकीन आ जाएगा कि यार मिरेकल्स डू हैपन, या मुझसे होते हैं। दिल की सदाएं कोई सुनता है, हाँ दुआएं कबूल होती हैं, दर्द को राहत मिलती है, टूटे हुए दिल फिर जुड़ जाते हैं। गलत कहते हैं लोग कि एक बार प्यार हो जाए तो दूसरी बार प्यार नहीं होता, रिश्ते खराब हो जाएं तो रिश्ते भी ठीक हो जाते हैं। इस दुनिया में सब कुछ रिपेयरेबल है, एक्सेप्ट इफ यू डाई यू कैन नॉट कम टू दिस वर्ल्ड अगेन। डेथ के अलावा एवरीथिंग इज रिपेयरेबल। सो मैं भी कुछ अरसे पहले तक उम्मीद छोड़ चुकी थी कि नहीं यार अब कुछ नहीं अच्छा हो सकता। आई थिंक डन हो गया, आई एम डन विद माई लाइफ, आई थिंक आई हैव डन एवरीथिंग and I think I'm done with people. I think I'm done with everything. But no, I don't think so. I'm done with anything. I feel like everything has to restart all over again. And yes, we're gonna live, relive, rejuvenate, and reinvent ourselves. And this September month is a yoga month. Let me tell you, this September month is a wellness month. इस महीने आपने हम सब ने कोशिश करनी है कि अपनी फिज़िकल हेल्थ की तरफ तवज्जो दें, बिकॉज बहुत डैमेज हो गया है, बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है। क्योंकि बुरा वक्त जब आता है, चाहे वो आपका इमोशनल क्राइसिस हो, हाय बिलाल हाउ आर यू, चाहे वो आपका इमोशनल क्राइसिस हो, चाहे वो आपकी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो, चाहे वो आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो, चाहे आपकी ज़िंदगी की कोई भी बदतरीन स्टेज गुजर रही हो, जो सबसे ज़्यादा चीज़ आपकी स्टेक पर लगती है वो आपकी हेल्थ होती है। तो इट्स टाइम टू स्टार्ट विद योर फिजिकल सेल्फ, इट्स टाइम टू स्टार्ट विद योर फिजिकल हेल्थ, क्योंकि जान है तो जहान है। खुशियाँ भी जीने का मज़ा तभी आता है जब आप सेहतमंद होते हैं। पैसा भी खर्च करने का मज़ा तभी आता है जब आपके पास सेहत होती है, जान होती है, एंड यू जस्ट पुट योर सेल्फ इन टू एनी थिंग दैट यू डू। तो सेहत का बहुत ख्याल रखना है। मौसम कदरे बेहतर होता जा रहा है इस्लामाबाद में, रातें तो मुझे लग रहा है काफ़ी बेहतर हो रही हैं। दिल की हालत नहीं संभल रही है, खुदा करे ये भी आते आते सब्र आ ही जाए, आते आते चैन हमें आ ही जाए, आते आते प्यार भी हो ही जाए, होते होते प्यार भी हो ही जाएगा, और होते होते यार सभी कुछ ठीक हो जाएगा, और फिर इसी तरह हम खुश हो जाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, और फिर हम इस बुरे वक्त को बहुत पीछे छोड़ जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। एंड देन लेट्स सी व्हाट विल गोना हैपन नेक्स्ट। सो यस आई एम हैप्पी, not really happy कि मैं I'm sitting in the happy times, but I'm glad that I'm sitting in the hopeful times, that I could see more. I could see more for everybody, and I'm not talking about for one person or two person. I'm talking about everyone. जिसकी लाइफ में अभी कुछ भी ठीक नहीं है ना, उसको भी उम्मीद नहीं हारनी है, क्योंकि अभी सब कुछ ठीक होने वाला है। वो क्या है, जादू की छड़ी जो है वो घूमने वाली है, और सबकी मुरादें बर आने वाली हैं, सबकी दुआएं कबूल होने वाली हैं, सबको वो सब मिलने वाला है जो कि आपको चाहिए। अब ये बड़ी कन्फ्यूजन होगी कि आपने मांगा क्या है, आपको मिलेगा क्या, और आपको जो मिल जाएगा क्या आप उसमें खुश रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, ये बड़ा मसला है। अब पता नहीं हमने क्या क्या मांग लिया है। मैं तो इसलिए अब आई स्टॉप्ड आस्किंग फॉर थिंग्स, आई स्टॉप्ड मैनिफेस्टिंग, बिकॉज अब यूनिवर्स जो है वो अपना काम कर रही है, और जब यूनिवर्स अपना काम करती है तो यू एंड आई कांट डू एनीथिंग, वी ऑल हैव टू डू जस्ट एक्सेप्ट। और वैसे भी जिंदगी हमें अब उस मोड़ पे ले आई है कि यार हमें कुछ भी मिल जाए हम खुश हो जाएंगे। सो आई थिंक ये बुरा वक्त आपको दिया ही इसीलिए जाता है। जब आप बहुत मीन मेखियाँ निकालने लग जाते हो ना जिंदगी से, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे चाहिए था, नहीं वो चाहिए था, नहीं इस तरह नहीं उस तरह चाहिए था, नहीं ऐसे नहीं, जब आप अपनी बहुत मैं में आ जाते हो ना, तो ये जो मैं होती है ना, ये अल्लाह फिर आपकी ऐसी तोड़ता है कि आपको बता देते कि भाई साहब तुम्हारी कोई औकात नहीं है, मैं जो दूंगा ना चुपचाप करके खा लो। जिस तरह माँ बचपन में कहती थी ना, करेले पके और करेले ही खाने पड़ेंगे, कोई पिज़्ज़ा पुज़्ज़ा ऑर्डर नहीं हो रहा। तो समटाइम्स अल्लाह ताला भी ना आपके नखरे नाज नखरे आपके इतने आसमानों पर पहुंच जाते हैं
कि अल्लाह भी आपको बताता है कि हेलो हेलो एक्सक्यूज मी ह्यूमन बींग्स, you are just a creation, just be like a human and be in your human skin and be yourself. You're not the god, you're not something beyond everyone. और फिर मुझे लगता है जब डिसइक्वालिटी हो जाती है ना, कोई एक बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, कोई एक बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, तो तब एक टाइम ऐसा आता है कि गधा और घोड़ा सब बराबर है, महमूदो याद सब बराबर है. और उसके बाद जब आप अपनी विथ में आ जाते हैं, जब आप नॉर्मल हो जाते हैं और आप कहते हो यार बस अब मिल जाए जो मिलना है, दैट इज द टाइम इंसान के बच्चे बन जाते हैं हम. तो चलिए जनाब आपको गाना सुनाते हैं और आगे लेकर जाते हैं. काली रात नहीं, काली रात नहीं है, बहुत उजली और बहुत प्यारी रात है और सितारों से आ गया. अच्छा मैं ज़रा अपनी प्लेलिस्ट देखूं. तेरियां में तेरियां 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 तेरियां. अभी मैंने रोमांटिक गाना नहीं सुना. दिल की मुश्किल दिल लगाया कोई तुम सा कहाँ ज़माने में. यार अभी ये वाला कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा. आएगा आएगा आएगा, ये कॉन्फिडेंस भी आते आते आएगा. देखना मेरा ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा ना कि दुनिया बस देखती रह जाएगी हमें. और ऐसा नहीं है कि किसी एक के लिए आएगा, ये कोई एक ना समझे कि किसी एक के लिए अच्छा वक्त आएगा. और अगर बुरा वक्त चल रहा है तो ये आप ये ना समझें कि आप अकेले अकेले रो रहे हैं और आप अकेले ही हैं इस दुनिया में जो तड़प रहे हैं और तरस रहे हैं. ये सबके साथ बराबरी का सलूक हो रहा है, सबके ही हालात ऐसे हो रहे हैं. यार मुझे जो है ना एक गाना सुनना है और वो जो गाना है वो आप लोगों का भी फेवरेट गाना है और मेरे ख्याल से इस साल का सबसे बेहतरीन गाना एक ही है और वो आप लोगों को भी पता है, वो मुझे भी पता है. यस, दिस इज परसूड़ी इन स्लो जैम्स. स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग टू मी इन स्लो जैम्स. बिल्कुल जनाब, ऐसा ही है पूरा. तो इंसान के लिए कितना भी कुछ कर ले, हेलो, इंसान के लिए कितना भी कुछ कर ले यार पूरा नहीं होता. इंसान अपने लिए कितना भी कुछ कर ले पूरा ही नहीं होता. एक दिन भी अगर आप मुझे आजकल ऐसा लग रहा है कि इट्स सो हार्ड टू डू एवरीथिंग इन अ डे. ये भी कर ला, काम भी कर लो, ये जिम भी चले जाओ, ये भी कर लो, वो भी कर लो, दोस्तों से को भी टाइम दे दो, फैमिली को भी टाइम दे दो, खुद को भी टाइम दे दो. नो, इट्स नॉट एन ईजी जॉब. एक दिन के अंदर आप एक चीज़ पे ही फोकस कर सकते हैं और अगर उसी पे फोकस कर लें तो बहुत अच्छी बात है. मल्टीटास्किंग बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस मल्टीटास्किंग के लिए आपके पास एनर्जी भी होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि एक काम कर रहे हैं तो वो हाफ हार्टेडली करके दूसरे काम की तरफ चले जाए. नो, पूरा तो अल्लाह ही करता है तो होता है, अदरवाइज तो किसी का भी पूरा नहीं होता. कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी खाना खा लो, कितना भी सो लो, कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, थोड़े से इतने से टाइम के लिए इतना ही चाहिए होता है. और जब इंसान इतने में रहना, खुश होना और रहना और जीना और सुकून में रहना जब सीख जाता है ना, असल में ज़िंदगी की मिथी इतने में है. वो जो इतना की चाह है ना वो ख्वारी है. इंसान को जिस दिन जिंदगी का असल असल फंडा समझ आ गया ना, इंसान को लगेगा हाय यार हम तो ऐसे ही थका रहे थे अपने आप को, ऐसे ही अपने आप को ख्वार कर रहे थे. क्योंकि ज़िंदगी में एक वक्त में आपको इतनी सी चीज़ चाहिए होती है. जब आपको इतनी सी चीज़ मिल जाती है ना उस वक्त के लिए, और अगर आप उतनी सी चीज़ में इत्तफा करना, तवक्कल करना, खुश रहना, सुकून में रहना जब आप सीख जाते हो तो आपको पता चलता है कि यार वो इतने के बाद जब ज़रूरत आती है ना और इतने की, तो वो इतना देने वाला इतना भी दे सकता है. देने वाले के पास तो कमी नहीं है. अब किसको क्या मिलता है ये तो मुकद्दर की बात है, अल्लाह ही खैर करे. जहाँ मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है वहाँ मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि यू नेवर नो अब आपको क्या मिल जाए. और जो मिल जाएगा अब वही आपको लेना पड़ेगा और वही संभालना पड़ेगा और उसी में आगे चलना पड़ेगा. क्योंकि चॉइसेस के ऑप्शंस आपके पास आते हैं और वो चॉइसेस हम सब ले चुके हैं. डीप डाउन हम अपने इंटरनल चॉइसेस ले चुके हैं और वो चॉइसेस हमने ली हैं अपने लिए फॉर स्टेबिलिटी, सुकून. अब वो चाहे पैसे से आए, वो प्यार से आए, वो किसी के साथ से आए, वो किसी की बात से आए, वो काम से आए, वो कुछ ना करके आए, वो वैसे ही आ जाए. तो हम सबको चाहिए सुकून, खुशी, मकसद, साथ, ज़िंदगी, यही सब कुछ चाहिए. अब वो किस तरह से किसकी लाइफ में किस तरह से आता है, ये तो वही बात है कि अब आने वाला वक्त ही बताएगा. तो आगे बढ़ते हैं और आपको गाना सुनाती हूँ. आई डोंट वॉन्ट टू मिस अ थिंग, Aerosmith. One of my favorite track. No, I can't fight this feeling. This is from Chicago. I like this song and let's hear this out. मेरा अंग्रेजी वाला गाना.
Stay tuned and keep listening to me in slow gems, and I'm gonna done with this Instagram, but in the meanwhile you can send me your text messages on 4471। और आपको ये भी बताते चलें कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर सुन रहे हैं मेरा FM। इसके साथ साथ अगर आप अपने मोबाइल्स पर सुनना चाहते हैं तो www.merafm.com पर भी आप लाइव सुन सकते हैं, और रिकॉर्डेड शोज आपको देखते हैं तो यूट्यूब पर आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा एफएम को, एंड यस यू कैन वॉच माय शोज। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू मी इन स्लो जेम्स। बिल्कुल जनाब, इसी को कहते हैं हम स्लो जेम्स, एंड दिस इज मी सना हुमायूं, मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी मेरी बात। सारी ज़िंदगी हम वैलिडेशन की ही तलाश में रहते हैं कि हमारी बात सुनी जाए, हमें सराहा जाए, हमारी खूबसूरती को अप्रिशिएट किया जाए, हमारे टैलेंट को अप्रिशिएट किया जाए, हमारी ज़ात को, हमारी एग्जिस्टेंस को अप्रिशिएट किया जाए। सो यस, and yes, sometimes external validations are important because as a human ये हमारी genuine needs हैं to feel connected, क्योंकि अगर हम connected feel नहीं करते तो हमें हमारी ग्राउंडिंग फील नहीं होती। ये रिश्ते अल्लाह ने हमें दिए ही इसीलिए। ये लोग चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, अच्छे रूप में आए या बुरे रूप में आए, लेकिन लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हमें वैलिडेट करते हैं, हमारी एग्जिस्टेंस को, हमारी प्रेजेंस को, एनर्जेटिकली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। और सबसे बड़ी जो हमें कनेक्ट की ज़रूरत होती है, डेफिनेटली इमोशनल कनेक्ट की हमें ज़रूरत होती है, जहाँ पर हमें प्यार चाहिए होता है, जहाँ हमें अपने चाहिए होते हैं, अपनाइयत चाहिए होती है, रिश्ते चाहिए होते हैं। मेंटल कनेक्टिविटी के लिए हमें काम चाहिए होता है, मकसद चाहिए होता है, कोई ऐसी चीज़ जो हमें मोटिवेट रखे। स्पिरिचुअल कनेक्शंस में हमें ऐसे सोल ट्राइब्स या सोलफुल कनेक्शंस चाहिए होते हैं, जिसमें यूजुअली हमारे फ्रेंड्स होते हैं, समटाइम्स हमारे पार्टनर्स होते हैं, समटाइम्स कुछ अननोन स्ट्रेंज कनेक्शंस आपकी लाइफ में बन जाते हैं कि जो आपकी ग्रोथ के लिए कैटलिस्ट बनते हैं, आपकी हीलिंग पार्टनरशिप्स आती हैं जिनसे आपका कोई ज़ाती कोई खून का रिश्ता नहीं होता, जिनसे आपका कोई काम का रिश्ता नहीं होता, लेकिन फिर भी उनसे आपको एक कनेक्टिविटी फील होती है। सो यस, इन ऑल आवर लाइफ्स वी नीड वैलिडेशन। और अगर आपकी वो चीज़ हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो आपकी लैक में चली जाती है कि आप अपने अंदर कमज़ोर होते हैं, इसलिए आपको एक्सटर्नल वैलिडेशंस चाहिए। बट येस, ऑन अ हेल्दी लेवल इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट कि आप उस वैलिडेशन प्रोसेस को हेल्दी रखें, जहाँ पर आपको अपने लिए कोई काम करना है और आप अपने लिए कुछ कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ कि यार वो काम अपने लिए खुद करें। और जहाँ आपको लगता है कि यू नीड हेल्प, आस्क फॉर इट, रीच आउट टू द पीपल। और जहाँ पर आपको सपोर्ट चाहिए होती है, मुझे ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला ने हम सब की ज़िंदगियाँ ऐसे डिज़ाइन की हैं कि जब हमें अकेला करता है ना, तो उस वक्त हमारे लिए वो फेज़ अकेला होना ही बेहतर है। फिर चाहे उस फेज़ में हम कितना वल्नरेबल हो जाएं, कितने वीक फील करें, कितने हम अकेले पड़ जाएं, कितने हम मजबूर हो जाएं, लेकिन वो वक्त हमें अकेला काटना होता है to realize the need of the right people, to realize our real needs, to realize our real wants and desires। और जब आपको वो realization process आपका complete हो जाता है, the moment people start appearing in your life, the moment opportunities start appearing in your life, the moment things start happening in your life, तो जब आप अपनी ज़िंदगी को उस सोर्स से वेल कनेक्टेड फील करते हैं और आपको ये लगता है कि यार मेरी ज़िंदगी में होने वाली हर अच्छी और बुरी चीज़ अल्लाह की तरफ से ही आ रही है, तो मुझे लगता है कि तब आप अलाइनमेंट में आते हैं। फिर आप उस वक्त दुख में भी होते हो तो आपको एक दुख का भी कनेक्शन फील होता है, या तो वो लोगों को आपके उस दुख में आपके साथ जोड़ता है। और दुख एक बहुत ही वैलिड पॉइंट होता है, वैलिड कनेक्शन होता है कि जब आपकी ज़िंदगी में कोई दुख होता है और आपकी ज़िंदगी में उस वक्त लोग अपेयर होना शुरू होते हैं, वो लोग आपको वैसे ही बड़े अजीज़ हो जाते हैं,
वो कहते हैं ना, खुशियों से ज़्यादा दुख के कनेक्शंस आपको ज़्यादा अजीज होते हैं। वो जिनके साथ आप अपनी कामयाबियाँ या खुशियाँ सेलिब्रेट करते हो, उनसे कहीं ज़्यादा वो लोग इम्पोर्टेंट होते हैं जिनके साथ आपने आंसू बहाए होते हैं, जिन्होंने आपके कंधे थपथपाए होते हैं, जिन्होंने उन वीकर मोमेंट्स में आपको तसल्लियाँ, आपको दिलासे, आपको हौसले दिए होते हैं, आपको उम्मीदें दिलाई होती हैं। तो वो जेन्युइन लोग होते हैं जिनको जिनको आपसे कुछ चाहिए नहीं होता. All they want is just you stay happy and you do, what you have to do, and you be yourself, what you really meant to be. और ऐसे कनेक्शंस बाद दफ़ा बड़े अनकंडीशनल से होते हैं, और ऐसे ही अनकंडीशनल बॉन्ड्स में प्यार भी हो जाता है, शादियाँ भी हो जाती हैं, दोस्तियाँ भी हो जाती हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स भी बनते हैं, कुछ ऐसे रिश्ते भी बन जाते हैं जिनको आप कोई नाम नहीं दे सकते, वो मोर देन फ्रेंड्स एंड लेस देन पार्टनर्स होते हैं. बट समहाउ ज़िंदगी इसी तरह जुड़ने और टूटने का नाम. ज़िंदगी खुशी और गम दोनों ही सहने का नाम है. ज़िंदगी वल्नरेबल होना और स्ट्रॉन्ग होना दोनों का ही नाम है. इसीलिए ज़िंदगी के ये उतार चढ़ाव ही हमें ज़िंदगी की हकीकतों से आगाह करते हैं. इन ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को जाने बगैर मुझे नहीं लगता कि हम अपनी ज़िंदगी का असल मकसद जान पाते हैं. मुझे नहीं लगता कि हम अपने आप को भी जान पाते हैं, रिश्तों की पहचान नहीं कर पाते हैं. तो इसलिए अच्छे वक्त का ही नहीं, बुरे वक्त का भी शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त आपको वो दे जाता है जो वाकई, जिसके लिए आप वाकई डिजर्विंग होते हैं, जिसके लिए वाकई आप इस दुनिया में आए होते हो. So I'm so really grateful to all the bad times I have been through, and I'm still struggling with my health issues, but definitely now I'm hopeful कि now I'm on a recovery phase. अब वो जो downer phase था, it's all over, but now I'm on a recovery phase and it's with everyone. कल रात से पहले तक मैंने जितनी रीडिंग्स की, जितने लोगों से कनेक्ट हुई, जितने लोगों की मैंने प्रॉब्लम सुनी, फ्रेंड सर्कल में, फैमिली वाइज, सब जगह एक ही साथ थी कि यार महंगाई, फाइनेंसेस आउट ऑफ रीच जा रहे हैं, ज़िंदगी में कोई ऑप्शंस नहीं आ रहे, अपॉर्चुनिटीज़ ब्लॉक हो गई हैं, रास्ते नहीं नज़र आ रहे, रिश्तों में कोई उम्मीद ही नहीं नज़र आ रही. आप जॉबलेस हैं तो आपको कोई जॉब की उम्मीद नहीं, आप लवलेस हैं तो आपको कोई रिलेशनशिप की, दिल टूटा हुआ है तो टूटा ही हुआ है, कोई उम्मीद ही नहीं आ रही है, एनर्जी नहीं आ रही है, आपको खुशी नहीं आ रही. आप सब कुछ कर रहे हैं एंड यू आर स्ट्रगलिंग विद एवरीथिंग, यू आर ट्राइंग टू स्टे ग्रेटफुल बट स्टिल यू आर नॉट हैप्पी. या दोज वर द टाइम्स दैट रियली मेक्स यू. और ये वो वक्त होता है जिस वक्त में सिवाय अल्लाह के और कोई आपकी उम्मीद नहीं होती है. लेकिन ऐसे वक्त में लोग होते हैं आपके साथ, आपके पास होते हैं. आपके पास ना भी हो तो दे अपीयर एंड गिव यू व्हाट यू हैव टू रिसीव एंड देन दे डिसअपीयर. इसी तरह जब अच्छा वक्त आने लगता है तो तब आपको समझ आता है कि बुरा वक्त क्यों आया था. वो जो एक एक लम्हा आपकी हीलिंग होती है, वो जो एक एक लम्हा आपकी वो जो दुख भरे लम्हे होते हैं, और उन लम्हों को जब अल्लाह ताला खुशियों से भर रहा होता है, तो उस वक्त जब आपकी आंखों में खुशी के आंसू आते हैं और आपको वो चीज़ सामने होती है जो आपको वाकई रिक्वायर्ड होती है, वो आपको वाकई चाहिए होती है, और जब वो चीज़ वाकई आपके सामने आती है और आपकी आंखों में वो खुशी के आंसू आते हैं, तो आपको रियलाइज़ होता है कि यार कोई है, कोई था उस वक्त भी, वो अल्लाह ही था जो उस वक्त भी मेरे साथ था. मैं चाहे कमज़ोर था, मैं अकेला था, मैं निकम्मा था, मैं निठल्ला था, मैं कुछ भी था, सब ने मुझे चाहे छोड़ दिया, मुझे वैलिडेशन नहीं मिली, मुझे प्यार नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन उस वक्त भी वो सोर्स हमारे साथ ऑपरेट कर रही थी. और आई थिंक ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत कनेक्शन जो आप अपने क्रिएटर के साथ क्रिएट करते हैं, वो बुरे वक्त में ही क्रिएट होता है. खुशी के लम्हों में तो हम भूल जाते हैं उसे. खुशी के लम्हों में तो सिर्फ हमें खुशियाँ याद होती हैं, अपना आप याद होता है, जो चीज़ें होती हैं वो ही होती हैं बस हमारे साथ. अल्लाह ताला जो है वो होता तो है उस वक्त भी, लेकिन हम अल्लाह को उतने करीब महसूस नहीं कर पाते. तो इसलिए कहते हैं कि जब अल्लाह ने किसी को अपने आप से दूर करना होता है ना, तो वो उसे चीज़ें देना शुरू कर देता है और आप उससे दूर चले जाते हो. और जब अल्लाह ने किसी को अपने करीब करना होता है तो वो उसे आजमाइश में डालता है, दुख देता है, तकलीफ देता है, ताकि आप उसके कुर्ब को महसूस कर सकें. वेल, मूविंग ऑन टू माई नेक्स्ट ट्रैक. और मेरा अगला गाना क्या कह रहा है? काली काली रात. लेट्स हियर दिस आउट एंड लेट्स सी. स्टे ट्यून्ड and keep listening to me in slow jams. This is Mira FM 107.4.